हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल। नाउ ये अल्किल हैलाइड्स जो होता है उनके रिएक्शन देखना है। अब एक्चुअली हमें ये दो मेटल्स के साथ देखना है। पहले रिएक्शन विथ मैग्नीशियम कर देते हैं। स्पेसिफिक हमें क्या देखना है, मैग्नीशियम के साथ की रिएक्शन। ठीक है, अब ये अल्किल हैलाइड होगा, ठीक है, RX। उसके साथ हमें मैग्नीशियम ट्रीट करना है, वो भी कौन सा, प्योर फॉर्म में होना, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द मैग्नीशियम। ठीक है, प्योर एंड ड्राई होना, इट शुड बी ड्राई। ठीक है, तो प्योर एंड ड्राई मैग्नीशियम के साथ जब आप RX ट्रीट करोगे तो आपको ये समझना है कि ये Mg क्या करेगा कि मेटल ये कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच इंसर्ट होगा। मतलब आपको सिंपल ये मेटल इंसर्शन रिएक्शन याद रखना है, RMg और X। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉन्ड दिखाया, दोनों बॉन्ड दिखाया है, लेकिन यहाँ पे R मतलब कार्बन मतलब अल्किल ग्रुप, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन। नाउ इस R पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, Mg पे 2+ चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि X पे भी क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे Mg पे 2+, X पे माइनस और R पे माइनस, ऐसे एज्यूम करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़े कैरेक्टरिस्टिक अगर और देखे आपने तो RMg का बॉन्ड इसेंशियली एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, लेकिन हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, Mg और X का जो बॉन्ड है वो इसेंशियली एक आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड और ये है कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे सपोज CH3Cl है और उसको आपने प्योर एंड ड्राई मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, बट ऑब्वियस CH3MgCl। now this will be this type of compound. अब this type of compound will be called organo magnesium halide. now organo magnesium halide क्यों बोला है बच्चों, यहाँ पे ये कार्बन होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये मैग्नीशियम मेटल है, तो इसके लिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनेगा। इफ इट इज कार्बन एंड मेटल बॉन्ड देन इट इज इसेंशियली कॉल्ड कार्बन और मेटल बॉन्ड इज इसेंशियली कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3MgCl को हम स्पेसिफिकली यहाँ पे ये जनरलाइज नाम देते हैं, वो क्या होगा, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, और यहाँ पे स्पेसिफिक उसका नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये अपना ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हुआ। ठीक है, अब ये ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, यही इस रिएक्शन का नाम है। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट वाज दिस, एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नाल्ड, उसने ये रिएजेंट डिस्कवर किया था। ठीक है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। नाउ इस ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट में आपको याद रखना है कि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होगा और उसके साथ कौन होगा, एक हलाइड होगा। ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम हलाइड, तो ऑर्गेनोमेटेलिक हलाइड, नहीं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसको हम स्पेसिफिकली ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट कहते हैं। चार्जेस समझ गए बच्चों, चार्जेस क्या होंगे, R होगा, Mg होगा और X होगा। तो यहाँ पे R के ऊपर हमेशा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, बट ऑब्वियस ये R और Mg का बॉन्ड हम कोवेलेंट ट्रीट करेंगे, लेकिन R के ऊपर पोलैरिटी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड है, तो भी वो क्या है, हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। Mg के ऊपर क्या है, इसेंशियली पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे X के ऊपर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं नॉर्मल, ये थोड़ा गलत ही है, लेकिन यहाँ पे 2X पे 2+ चार्ज लिख दिया मैंने मैग्नीशियम पे, क्योंकि एक माइनस चार्ज किस पे है, हलाइड पे। लेकिन आपको समझना है मैग्नीशियम और हलाइड का बॉन्ड क्या है, आयोनिक, और कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड जो है वो क्या है, कोवेलेंट बट हाईली पोलर। पोलैरिटी किस तरफ है, तो मेटल हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो मेटल इज व्हाट, पॉजिटिवली ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द पोलैरिटी, और कार्बन इज ऑन द निगेटिव साइड ऑफ द पोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसेंशियल बात है कि यहाँ पे ये R- जो होगा वो निगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा, मतलब इट कैन एक्ट एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। तो ये R- क्या है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नेचर का R- है। तो इस R- को, नहीं तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को हमने अगर वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, H2O के साथ,
तो H2O पे पोलैरिटी पता है आपको, O इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो O विल बी कैरिंग व्हाट, नेगेटिव डेल्टा चार्ज, एंड H विल बी कैरिंग व्हाट, पॉजिटिव डेल्टा चार्ज. ये भी H पॉजिटिव डेल्टा चार्ज. नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल which is having negative charge, excess negative charge on it, can attack on what, can attack on positively charged hydrogen atom. If it is attacking on positive charged hydrogen atom, then ये अटैक ऐसे शो कर सकते हैं हम, ये दो बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, H पे चले जाएंगे, क्योंकि R के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो R will take what, H plus from this H2O. So what it will become, it will become RH, ये RH बन जाएगा. RH is essentially what, अल्केन. RH को क्या कहते हैं बच्चों, हम अल्केन ही कहते हैं ना. CH3H मतलब CH4, CH4 मतलब क्या, अपना बेसिक अल्केन हो गया, ठीक है. और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, Mg के साथ क्या, पहले से X था, अब क्या आ गया, ये OH आ गया. OH कहाँ से आया देखो ना, OH, और ये O पे ऊपर फुल फ्लेज अब क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया. तो Mg2 प्लस X माइनस और OH क्या, माइनस. नाउ ये रिएक्शन बताने का एक पॉइंट था कि यहाँ पे ग्रिग्नाल रिएजेंट जो है RMgX should be kept away from water, it should not mixed with water. तो यहाँ पे ये ग्रिग्नाल रिएजेंट पहले तो कॉस्टली होता है. अगर वो कॉस्टली होता है तो आपको याद रखना है कि ये कॉस्टली ग्रिग्नाल रिएजेंट शुड नॉट बी, और वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय इट बाय मिक्सिंग इट विथ वाटर. तो RMgH is kept away फ्रॉम वाटर, ठीक है. तो ये एक हुआ अपना रिएक्शन विथ मेटल का एग्जांपल, रिएक्शन विथ मेटल. और उसमें रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम. उसमें हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नाल रिएजेंट. तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम है, यहाँ पे कार्बन और मेटल का बॉन्ड फॉर्म होता है. तो ये इंटरेस्ट की चीज़ होती है ऑर्गेनिक में, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक सबसे मस्त एग्जांपल कौन है, ग्रिग्नाल रिएजेंट. ग्रिग्नाल रिएजेंट बनता कैसे है, RX ले लो, मतलब क्या, तो अल्किल हलाइड, उसके साथ क्या मिक्स कर दो, प्योर एंड ट्राई मैग्नीशियम मिक्स कर दो, और क्या बन जाएगा आपका, RMgX बन जाएगा, दैट इज ऑर्गेनो मैग्नीशियम हलाइड. और उसी को हम स्पेसिफिकली R मतलब अल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या हुआ, हलाइड. नाउ यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है. ये एग्जांपल है कि सपोज CH3Cl है आपके पास, मतलब मिथाइल क्लोराइड है, उसके साथ मैग्नीशियम आपने ट्रीट कर दिया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. अब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को हम आगे यूज़ कर सकते हैं किसी भी इसमें, ठीक है. अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो जहाँ जहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 माइनस की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है बच्चों, ग्रिग्नाल रिएजेंट यूज़ करना है. क्योंकि CH3 माइनस दैट इज R माइनस विल बी व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, बिकॉज इट इज हैविंग व्हाट, नेगेटिव चार्ज. सो इट विल हैव व्हाट, अट्रैक्शन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज. इफ इट इज हैविंग अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन उसको कोई भी रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अब ग्रिग्नाल रिएजेंट को वाटर से दूर रखना है. वाटर से दूर क्यों रखना है, तो ग्रिग्नाल रिएजेंट में ये R माइनस क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, न्यूक्लियोफाइल का सप्लाई होता है ये. तो R माइनस किस पे अटैक कर देगा, इस H पे अटैक कर देगा. H इज व्हाट, पॉजिटिव इन नेचर. तो इस H पे अटैक करने के बाद वो अल्केन में कन्वर्ट. अब बच्चों अल्केन तो इस रिएक्शन से नहीं बताएंगे ना हम, तो अल्केन अगर इस रिएक्शन से नहीं बनाना है हमें, तो अपना जो महंगा ग्रिग्नाल रिएजेंट है वो क्या बनाने में खर्च हो जाएगा, CH4 दैट इज मीथेन. मीथेन तो हमें बायोगैस में भी मिल जाता है, तो इसलिए इस रिएक्शन से उसको नहीं बनाएंगे. तो इसका पूरा स्टोरी क्या हुआ, RMgX दैट इज ग्रिग्नाल रिएजेंट मस्ट बी और शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम व्हाट, वाटर. वाटर से दूर रखना है इसको, ग्रिग्नाल रिएजेंट को. तो ये अपना टॉपिक था रिएक्शन विथ मेटल. इसके अगली रिएक्शन जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वो क्या है, वुड्स रिएक्शन.